हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग गैस का 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग गैस पेपर से जो जितना भी क्वेश्चन होता है उसमें से मैं 100 क्वेश्चन चुन के लाया हूं, जो कि सीधे आपके फाइनल पेपर में ये सब क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो आप लोग पूरा कंटिन्यू देखना है इस वीडियो को और मेरे साथ आप लोग याद करते चलना। और एक बात याद रखिए, आप लोग ये हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है एंड साथ में इंग्लिश मीडियम में भी। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो फिर भी वीडियो देखो, हिंदी मीडियम में हो फिर भी देखो, तो दोनों के लिए यह वीडियो काफ़ी होगा इंपॉर्टेंट। और आपका फाइनल पेपर में भी ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा फाइनल पेपर में। और अगर आपका सेंटअप एग्जाम होने वाला है तो उसमें भी ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग पूरा इस वीडियो को देखना और मेरे साथ आप लोग याद करते चलना, और आपको जितना आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीमारू स्टेट क्वेश्चन मार्क। तो कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, बिहार भी, ओडिशा भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा एक नंबर क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन को देखते चलिएगा और मेरे साथ आप लोग याद करते जाना, क्योंकि याद नहीं करोगे तो आप फाइनल पेपर में नहीं लिख पाओगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हाउ सैड इंडिया डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विथ आउट द डेवलपमेंट ऑफ बिहार क्वेश्चन मार्क। तो मतलब कहने का अर्थ है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास नहीं होगा, या कहना किनका था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, नीति आयोग, नीति आयोग। अगली क्वेश्चन पूछी जा रही है 4 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। अगली क्वेश्चन पूछा जा रहा है 6 नंबर, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर देखिए दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, या फिर कौन सा होगा इनमें से। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल होना चाहिए करेक्ट, ए, यानी कि 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, और क्वेश्चन है, भारत में विकास नीति की कौन सी संस्था बनाती है, भारत में जो विकास नीति है वह कौन सी संस्था बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होना चाहिए, नीति आयोग। अगली क्वेश्चन पूछा जा रहा है 8 नंबर, क्या क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, ए, यानी कि 2 जून 2014 को। अगली क्वेश्चन पूछा जा रहा है 9 नंबर, मानव की न्यूनतमक आवश्यकता क्या है, मानव की न्यूनतमक आवश्यकता क्या होगी, यानी कि व्हाट इज द मिनिमम ह्यूमन नीड क्वेश्चन मार्क। तो रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि ब्रेड, क्लॉथ एंड हाउस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा 9 नंबर क्वेश्चन का। अगली क्वेश्चन है 10 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया था, स्वच्छ भारत मिशन जो है ना वह कब प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, 11 नंबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी, यानी कि व्हेन वाज द प्रधान ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्चेड क्वेश्चन मार्क। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब आया था भारत में। तो ये आया था, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, तो ये बिल्कुल सही होगा, 1 मई 2026 को। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होना चाहिए। अगली क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, बी, यानी कि 1956 ईस्वी में।
अगली क्वेश्चन है 13 नंबर, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी कि 3। अगली क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिला करके मिश्रित अर्थव्यवस्था बनता है। तो आप लोग सोच के बताओ या किस में होगा? तो ये भारत में होगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वहीं आपसे पूछा जाए कि ये समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है? तो चाइना में समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा। और एक और क्वेश्चन पूछेगा, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो ये होगा अमेरिका में। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स से आपके पेपर में रहेगा। तो तीनों आप लोग सुन लिए हो तो याद भी कर लो, और नोट करना चाहो तो कर भी सकते हो। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र हम लोग कहते हैं कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, अगली क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है 16 नंबर, और क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? यानी कि इनटू हाउ मेनी पार्ट्स कैन द सर्विस सेक्टर इन इंडिया बी डिप्लॉयड जनरली? तो कितने भागों में जो है ना सेवा क्षेत्र को बांटा गया है? तो सेवा क्षेत्र को टोटल बांटा गया है 2 भागों में, यानी कि 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है 17 नंबर, बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया था? बिहार में जो पंचायती स्तर है उस पर महिलाओं को आरक्षण कब मिला था? तो वो मिला था कब? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए 2006 में। 2006 नहीं होना चाहिए, 2006 दिया गया तो ऑप्शन नंबर यही होना चाहिए। बट आप लोग जरूर बताइए 17 नंबर का क्या होगा। बट 2006 नहीं होगा, आपको बता दें 2005 में ये आया था। आप चलिए अगली क्वेश्चन है 18 नंबर को। क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है? तो भारत में अगर पूछा जाए तो ये सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र का होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है ना अलग अलग प्रकार का क्षेत्र आता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा क्या होता है? मनी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल होना चाहिए 18 नंबर का। अगली क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन पूछा क्या गया है? तो पूछा गया है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किनका है? यह कथन किनका है? तो कथन किनका है? तो बिल्कुल सही होगा, ब्राउन कार्लेंस का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर, और क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज हैव ए पर्पस। तो क्या होना चाहिए आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, और जीविकोपार्जन, अर्न ए लिविंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण में उत्तरदायी है बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन है 22 नंबर, रॉबर्ट ओमन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओमन कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, फ्रांस का भी नहीं था, ना ही जर्मनी का था, ना ही ऑस्ट्रेलिया का था, लेकिन वो ब्रिटेन का था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है 23 नंबर, और क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो ये खोला गया था रूस के सहयोग से, यानी कि रशिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन है 24 नंबर, और क्वेश्चन है, किस खनिज के उद्योगों की जननी मानी जाती है? कौन सी खनिज है जिसे उद्योगों की जननी मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लोहा को उद्योगों की जननी मानी जाती है, आयरन को। अगली क्वेश्चन है 25 नंबर, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो ये लगभग 20,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो भारत में जो है ना ये होगी जीवन निर्वाहन कृषि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पे।
अगली क्वेश्चन पूछी क्या जा रही है, तो क्वेश्चन है 26 नंबर शायद मैंने करवा दिया था, बट एक बार और आप लोग देख लें। क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है, तो यहाँ पे किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा जीवन निर्वाहन कृषि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, और आप लोग देखते चले, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा है एंड हिंदी में भी, तो पूरा समझे आप लोग। क्वेश्चन है इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, तो ये होगा समुदायों, ऑप्शन नंबर सी होगा, समुदायों के मध्य टकराव में कमी करना, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन है 28 नंबर है, नगर निगम के प्रमुख प्रकाशक को क्या कहा जाता है, नगर निगम के जो प्रमुख प्रशासक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है नगर आयुक्त, नगर आयुक्त, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, नगर आयुक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग डी देख लेंगे। आइए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगली क्वेश्चन है 29 नंबर, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या होता है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल होगा सही इनमें सभी, क्योंकि जीवन प्रत्याक्षा और शिशु मृत्यु दर मौलिक साक्षरता ये सब होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आप देखेंगे, अगली क्वेश्चन क्या है, अगली क्वेश्चन है मुद्रा के प्रमुख प्रकार क्या हैं, मुद्रा के प्रमुख प्रकार कार्य क्या होते हैं, तो मुद्रा का कार्य क्या क्या होता है, तो ये तो आपको पता है, विनिमय का माध्यम होता है, मूल्य का मापक होता है, मूल्य का संचय होता है, आई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ऑल ऑफ देम। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आप देखेंगे, अगली क्वेश्चन क्या है, अगली क्वेश्चन है 31 नंबर, मेलजनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेलजनी का संबंध था किससे, तो याद रखेंगे आप लोग कार्बोनरी से, कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, रूस में जाड़ का अर्थ क्या होता है, रूस में जाड़ का अर्थ जो है ना क्या होता है, व्हाट डज जाड़ मीन इन रशियन, क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है ये क्या होता है, तो ये होगा रूस का सम्राट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आइए अगली क्वेश्चन देखिए, हवा हवा आंदोलन किस प्रकृति का था, हवा हवा आंदोलन जो है ना यह किस प्रकृति का था, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है क्रांति आंदोलन, तो बी में है धार्मिक आंदोलन, सी में समाजवादी समर्थक आंदोलन, डी में दिया गया है क्रांतिकारी धार्मिक। तो 33 नंबर का बिल्कुल सही होगा, क्रांतिकारी धार्मिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 34 है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था कब, खिलाफत आंदोलन भारत में कब हुआ था, यानी कि खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, क्वेश्चन मार्क, तो ये होगा 1920 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगली क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है जी 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था, तो 35 नंबर का बिल्कुल सही होगा कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, पूंजीपति जो वर्ग है उनके द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो ये हुआ था मध्यम श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, इनमें से सभी या फिर ऑल ऑफ देम एबोव। ठीक है, आइए अगली क्वेश्चन यहाँ से होगा हमारा, अगली क्वेश्चन है कितना नंबर, तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर, प्राचीन काल में किस स्थल से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का किस प्रकार से व्यापार होता था, तो वो होता था किस प्रकार का व्यापार, तो वो था रेशम मार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक की छपाई की थी, तो वो क्या थे, बाइबिल का होना चाहिए, तो देखिए बाइबिल कहाँ दिया है, तो द बाइबिल दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, हाउ इज नाउ एज फादर ऑफ द नेशन, क्वेश्चन मार्क।
तो ये माना जाता है महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन है 40 नंबर और क्वेश्चन है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। तो ये आया था मध्यम वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है तो इसे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। जब हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करेंगे तो क्या अभिप्राय होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमानता और समान भूमिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी कि संघ राज्य की विशेषता इनमें से कौन नहीं होगा। तो ये होगा शक्तियों का विभाजन, यानी शक्तियों का नहीं होगा, ये होगा इकरारी शासन व्यवस्था, यानी कि सिंगल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारत में सिंगल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट नहीं चलता है। यहाँ पर शासन किनका किनका चलता है, तो जनता का चलता है। अगली क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने निभाया था। किसने निभाया था, तो चलिए आप ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी। अगली क्वेश्चन है 44 नंबर और क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। इनमें से कौन सी एक बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप में नहीं आता है। तो ये होगा बहुसंख्यकों का शासन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन पूछी जा रही है 45 नंबर। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से यह घोषणा 44 की गई है, मतलब किसमें की गई है। 44 अनुच्छेद के अंतर्गत, ये जो है ना 44 अनुच्छेद के अंतर्गत किसमें की गई है। ठीक है, लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, ये 44वां अनुच्छेद है, तो उसमें किसमें किया गया है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, प्रस्तावना में। ठीक है, प्रीफेस, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज आपको पता है तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। अगली क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना किसने किया था। तो यंग इटली की स्थापना मैगज़नी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना चाहिए। अगली क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि व्हेन इज इंटरनेशनल वोमेंस डे सेलिब्रेटेड। तो आपको पता है यह 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 8 मार्च तो दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए। अगली क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने लिखी है। हाउ रोट द अप्रैल थीसिस। तो ये लिखे हैं कौन, तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने। अगली क्वेश्चन है 50 नंबर सोवियत, देखिएगा 50 नंबर है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1991 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर और क्वेश्चन है अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो वो है किनका, तो अंकोर वाट में है विष्णु भगवान का मंदिर। अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है 52 नंबर महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, यानी कि हाउ गेव गांधी जी दैट टाइटल ऑफ महात्मा। टाइटल जो है ना लास्ट में महात्मा का टाइटल गांधी जी को किसने दिया था। तो ये कौन देने वाले थे, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन है 53 नंबर पूर्ण स्वराज दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। अगली क्वेश्चन है कितना, तो देख लीजिए 54 नंबर है हीराकुंड परियोजना किस पर है। हीराकुंड परियोजना जो ना किस नदी पर है, तो ये है महानदी पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्या, तो देख लीजिए 55 नंबर। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था पटना में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना चाहिए। अब अगली क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 56 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफ्रीका का निर्यात किस देश को करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो ना भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करता है? तो ये करता है चाइना को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा 56 का। अब अगली क्वेश्चन है 57 नंबर। रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो ये था फ्रांस का। फ्रांस कह सकते हो इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल होगा ए बिल्कुल सही। अगली क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है 58 नंबर। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन लौह अयस्क होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगली क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है जामनगर टेरसोदक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है ना किस राज्य में है? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आइए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है, तो अगली क्वेश्चन है 61 नंबर। पर्यावरण संरक्षण के हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण के संरक्षण के लिए पहला विश्व सम्मेलन जो है ना कहाँ पर किया गया था, किस देश में? तो ये किया गया था स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब अगली क्वेश्चन है 62 नंबर। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब अगली क्वेश्चन है 63 नंबर। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्रमुख उत्पादक के लिए पूछा गया तो झारखंड सबसे बेस्ट स्थान पे, प्रथम स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 64 नंबर क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य जो है ना वह क्या है? भारत में सबसे प्रथम स्थान में चावल उत्पाद करने के स्थान नंबर में कौन आता है? तो ये आता है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में गेहूं उत्पाद के लिए प्रथम स्थान कौन सा राज्य आता है? तो वो आता है उत्तर प्रदेश। तो ये भी आप याद रखना। अब अगली क्वेश्चन है 65 नंबर। क्वेश्चन है भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? यानी कि भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 65 नंबर का बिल्कुल सही होना चाहिए बी, यानी कि 1930 ईस्वी में। अब अगली क्वेश्चन है 66 नंबर। भारत में हरित क्रांति शुरू कब हुई थी? तो हरित क्रांति शुरू हुई थी कब? तो ये हुई थी 1966 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? तो ये होता है क्या, तो कपास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन है 68 नंबर। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन है? रेशमी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र कौन बना हुआ है, कौन सा राज्य? तो ये बना हुआ है भागलपुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन है 69 नंबर। उर्वरक कारखाना अवस्थित है किस राज्य में? सॉरी राज्य में, हाँ राज्य में ही आप लोग कह सकते हो, राज्य में नहीं जिला में, ठीक है। बिहार के किस जिला में? तो ये स्थित है बरौनी में, और बरौनी कोई जिला नहीं है। बरौनी बेगूसराय का एक आप लोग कह सकते हो प्रखंड है, ठीक है। तो बेगूसराय जिला में स्थित है बट बरौनी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन है 70 नंबर, और क्वेश्चन पूछा क्या गया है, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाया था? तो वो उठाए थे कौन? तो वो थे मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब अगली क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन है देख लेते हैं, पहले छोटा करके चलिए। क्वेश्चन है 71 नंबर।
धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली क्वेश्चन है 72 नंबर और क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कब? तो ये बनाया गया था कब? तो चलिए 1990 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होना चाहिए। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। क्वेश्चन है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली क्वेश्चन 74 नंबर है और क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? तो उसका गठन किया गया था 2 जून 2014 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है चिपको आंदोलन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ये हुई थी किस राज्य से? तो ये होगा उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन है 76 नंबर। क्वेश्चन है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब अगली क्वेश्चन 77 नंबर है निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल इनमें से कौन सी पार्टी है? तो ये होगा भारतीय जनता पार्टी जो है ना राष्ट्रीय दल है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब अगली क्वेश्चन 78 नंबर है भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है, यानी कि व्हाट इज द चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया? क्वेश्चन मार्क। तो ये होगा जातिवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब अगली क्वेश्चन है 69 नंबर, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है 79 नंबर है किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो ये कहना किनका था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये कहना था अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब अगली क्वेश्चन 80 नंबर क्या पूछा जा रहा है तो इसे देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? लोकतांत्रिक सुधार का सूचक क्या होगा इनमें से? तो ये होगा पंचायती राज, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मतलब होते हैं, पहले के टाइम में भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब अगली क्वेश्चन है 42 नंबर भारत में प्रथम पंचायती योजना की शुरू कब की गई थी? भारत में प्रथम बार पंचायती योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो ये प्रथम बार की गई थी 1991 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम आपसे पूछा जाए तो शिवहर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है जी, शिवहर। चलिए शिवहर होगा, शिवहर। और सबसे कम पूछा गया तो शिवल होगा, और सबसे अधिक पूछा जाए तो सबसे अधिक जब भी पूछा जाए तो पटना आप लोग याद रखिएगा, सबसे अधिक पटना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो हर एक साथ पेपर में आता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर शिवहर, सॉरी इस प्रकार से होगा शिवहर होगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है लीची उत्पादन के लिए सबसे प्रथम स्थान पे कौन सा जिला आता है बिहार में? तो ये याद रखिएगा मुजफ्फरपुर, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी पेपर में आएगा क्वेश्चन। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 84 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, तो यह कथन किनका? मतलब आधुनिक युग में मुद्रा को ही श्रेय माना गया है, क्योंकि मुद्रा यानी रुपया के बिना कोई काम नहीं होता। तो ये कथन किनका था? तो ये कथन किनका था? तो ये कथन था क्राउथर का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा 84 नंबर का। अब अगली क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन है बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम जो है ना क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा टका, आप लोग याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन है 86 नंबर और क्वेश्चन है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था
1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन 87 नंबर है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो टोटल 19 है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो भारत के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो व्हाट इज द मिनिमम ह्यूमन नीड? तो रोटी कपड़ा और मकान होगा, तो रोटी कपड़ा मकान होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग आंख मूंद कर मार देना ए में। अगली क्वेश्चन है 89 नंबर, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? विच ऑफ डीज इन कम्पेटरली गवर्नमेंट सर्विस? तो ये आपको पता है पूर्णतः जो है ना, ये मतलब अभी बुक चेंज नहीं हुआ है, तो आप लोग इस बार मार सकते हो सैन्य सेवा में। लेकिन सैन्य सेवा भी जो है ना, ये सैन्य सेवा को भी मतलब प्राइवेट सेवा कर दिया गया है, लेकिन अभी बुक चेंज नहीं हुआ है। तो 2023 में आप लोग घबराना नहीं, डायरेक्ट आप लोग मार देना किस में? तो सैन्य सेवा में, ठीक है। क्योंकि 2024 जब आएगा तब ये क्वेश्चन बुक जब बदलेगा तो क्वेश्चन का आंसर भी बदलेगा, क्योंकि अभी आपको यही मानना है पुराने जो बुक दिया गया है, पुराने बुक में आंसर। आप देखिए अगली क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन है 90 नंबर, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन वाज द एक्सेप्ट पैसेड? तो ये हुआ था 2005 में। 2005 में किया गया था। आइए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है सुनामी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है जापानी भाषा से, याद रखेंगे। और क्वेश्चन यहाँ पर एक दो बनेगा, उसे आप लोग देख लें। एक क्वेश्चन बनेगा सुनामी किस स्थान पे आता है? तो सुनामी आता है समुद्र में। ये आप लोग जरूर याद करके रख लें, क्योंकि ये भी पेपर में एकदम आ ही जाएगा। और सबसे खतरनाक सुनामी किस राज्य में आया था? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 2000 लिखेगा क्वेश्चन, 2011 में सबसे प्रथम बार सुनामी जो है ना, सुनामी सबसे खतरनाक सुनामी कब आया था? किस राज्य में आया था? 2011 में। तो ये आया था पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन उल्टा करके, पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में सुनामी कब आया था सबसे खतरनाक? तो 2011 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगली क्वेश्चन है 92 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा, तो ये भूकंप बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए जो लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, दिया होगा ऑप्शन नंबर सी में इंफ्रारेड कैमरा का। अगली क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, तो चलिए पहले इंग्लिश में भी पूरा देखेंगे। क्वेश्चन है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ये तो आपको पता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना था। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है 95 नंबर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में 2 बार ये क्वेश्चन आया है, तो निश्चित रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य है क्या? आप लोग यहाँ से देख सकते हो, बी से बिहार, और देखिए बिहार होगा, मध्य प्रदेश होता है एम से, एंड साथ में उड़ीसा होता है ए से। तो देखिए इस प्रकार से भी शॉर्ट ट्रिक करके आप लोग याद रख सकते हो, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन है 96 नंबर, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था? तो ये था कौन सा आयोग? तो ऑप्शन नंबर ये होगा नीति आयोग। अगली क्वेश्चन है 97 नंबर यानी कि 97 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था कब? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अगली क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, 98 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष आपको पता है प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए सी, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? नीति आयोग का भारत में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 1 जनवरी 2015 को। आइए लास्ट क्वेश्चन है आज इस गैस पेपर का, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? भारत में जो विकास की नीति होती है या कौन सी संस्था को बनाती है? तो ये बनाती है नीति आयोग की, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने गैस पेपर का कितना क्वेश्चन देखा है तो मैं आपको बता दूं। गैस पेपर का लगभग हमने 100 क्वेश्चन, गैस पेपर का जो क्वेश्चन है गैस पेपर से हमने चुन कर लाया था, मैं चुन कर लाया था क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है। तो ये आपको मिलेगा किस ग्रुप में, तो मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ ग्रुप तो बहुत सारा है जिसमें आपको फ्री में नोट्स 100 से भी ज़्यादा नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है पीछे का, और भी जो क्लासेस होती है वो आपको मिलता रहता है। बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो सब आपको पेड ग्रुप में मिलता है। आप लोग याद रखेंगे वो सब आपको पेड ग्रुप में दिया जाता है। तो अगर आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। आपको मैं नंबर दे दूँ, नंबर क्या, तो देखिए 66 ये होगा 60099698 ये नंबर है। इसी से व्हाट्सएप भी चलता है, इसी से फ़ोनपे गूगल पे दोनों चलता है। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। इस नंबर पे कांटेक्ट करके पहले आपको अगर लेना है तो आप लोग एक बार फ़ोन कर लेना, फिर आप लोग पता करना। उसका प्राइस कम है, लगभग 99 रुपीज़ है। तो आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, ले लेना। उसी ग्रुप में पेड ग्रुप में भी, पेड ग्रुप में ही ये सब आपको क्वेश्चन अब मिलेगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना क्या इसी प्रकार से गैस पेपर का जो और अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग जो और भी सब्जेक्ट है उसका भी वीडियो लाया जाए तो आप लोग बताओगे तो मैं जरूर लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आप लोग मन से पढ़ें और स्वस्थ रहें हमेशा। तो चलिए बाय बाय।